और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे दिल्ली में एसआईआर की। जी हां, बड़ी खबर इससे जुड़ी। दिल्ली में 24 साल बाद मतदाता सूची की बड़ी जांच होगी। 30 जून से शुरू होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर पहुंचाएंगे फॉर्म, और फॉर्म नहीं भरा गया तो वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। तो दिल्ली में भी अब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 24 साल के बाद मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है और चुनाव आयोग के द्वारा 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 13,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे, फॉर्म दिए जाएंगे। आयोग के अनुसार सभी पात्र मतदाताओं को निर्धारित फॉर्म भरना होगा और अगर कोई मतदाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तो फिर उसका नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है। अब 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची और 7 अक्टूबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर अलग अलग राज्यों में, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके बाद अब दिल्ली में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने जा रही है। 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 13,000 से ज्यादा बीएलओ जो है ये इसमें तैनात रहेंगे, घर घर जाकर फॉर्म बांटे जाएंगे और सभी को फॉर्म भरना होगा। अगर कोई फॉर्म सही तरीके से नहीं भरता है, जानकारी सही नहीं दी जाती है तो फिर वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एसआईआर आखिर क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसके जरिए वोटर लिस्ट की जो है वो जांच होती है, सत्यापन किया जाता है कि इसमें आखिर जो वोटर्स हैं वो सही हैं, गलत हैं, कब से हैं, तमाम चीजों को लेकर जांचा जाता है। घर घर जाकर चुनाव आयोग द्वारा जो है मतदाता सूची की जांच होती है और मृत, इसके अलावा जिन लोगों ने अपना स्थान बदल दिया है, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम इससे हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो नए पात्र मतदाता हैं सूची में उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें शामिल किया जाता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका नाम भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा मतदाता सूची को शुद्ध और विस्तृत कहें कि अद्यतन बताना इसका उद्देश्य है। यानी कि अगर कोई भी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं रह रहा है अपनी जगह पर और वोटर लिस्ट में उसके नाम हटा दिए जाते हैं। 2025 में बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद अब अलग अलग राज्यों में इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और सीधे तौर पर यह कहे कि सरकार का ये चुनाव आयोग का ये पूरा मकसद है कि पूरे राज्य में एसआईआर जो है वो होनी चाहिए और यही वजह है कि बिहार और अलग अलग राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। एसआईआर को लेकर कितने नाम काटे गए, बिहार की बात करते हैं तो 65 लाख से ज्यादा नाम जो है यहाँ पर हटा दिए गए, जिसे लेकर सियासत भी बड़े पैमाने पर हुई थी। चुनाव के वक्त हमने देखा था कैसे विपक्षी दलों के द्वारा सवाल उठाए गए थे। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हुई और इसके बाद यहां पर नाम हटे, जिसे लेकर लगातार देख रहे हैं कैसे समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहां पर भी 83 लाख से ज्यादा नाम हटे, 26 लाख अभी भी विचाराधीन है, जिस पर अभी आगे जो है उस पर सीधे तौर पर जो है सत्यापन किया जाएगा, इसमें कितने नाम सही हैं, गलत हैं। और गुजरात में भी देखिए 68 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। तमिलनाडु में 74 लाख से ज्यादा नाम जो हैं वो हटाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए तमाम राज्यों में, और ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, गलत जानकारी थी, तो उन्हें हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में देखिए 34 लाख 25 हजार से ज्यादा जो नाम है यहां पर भी हटाए गए हैं। इसके अलावा आ जाते हैं राजस्थान में भी 31 लाख नाम हटाए गए हैं। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई और जो वोटर्स जिनके बारे में कोई सही जानकारी नहीं थी उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ 25 लाख से ज्यादा नाम यहां पर भी हटे हैं। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर हुई और केरल में भी आ चलते हैं और 9 लाख नाम यहां पर भी हटाए गए हैं। इसके अलावा बात अब गोवा की करेंगे। गोवा में भी देखिए यहां पर भी आपको बता दें कि 1,28,000 नाम हटाए गए हैं। अब इतने जो वोटर्स जिनके नाम शामिल थे, जो वोट नहीं देते थे, जिन्होंने अपनी जगह बदल ली है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, वो ऐसे नाम थे जिन्हें हटाए गए। पुडुचेरी में 77,000 नाम जो हैं वो काटे गए हैं वोटर लिस्ट से वोटर्स के। इसके अलावा
अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहां पर भी 52,000 नाम जो हैं वो हटाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तमाम ये राज्य जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई और एसआईआर कहां हुए ये हमने आपको जानकारी दी। बिहार में भी हमने आपको बताया कि देखिए 65 लाख से ज्यादा नाम यहां पर भी काटे गए हैं। सवाल कई आपके मन में होते हैं कि आखिर क्यों ये नाम काटे जाते हैं, क्या इसके पीछे की वजह। तो ये भी हमने आपको बताया कि कैसे मृत मतदाता जिनके बारे में पहले से लंबे समय से वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है और जिस वजह से जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होती है तो ऐसे कई चीजें होती हैं जिसके बाद वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, अब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली में भी होगी और 30 जून की तारीख बताई जा रही है जिसे लेकर प्रक्रिया जो एसआईआर की वो शुरू हो जाएगी। किस तरीके से तैयारियां इस वक्त देख पा रहे हैं आप जमीनी स्तर पर? देखिए, बात बिल्कुल सही है। 24 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर से जो है मतदाता सूची की जो है जांच होने जा रही है। 30 जून 2026 से जो है एसआईआर की प्रक्रिया जो है दिल्ली में शुरू हो जाएगी। वहीं देखा जाए तो इसको लेकर जो है फॉर्म भरना भी जो है अनिवार्य होगा। अगर देखा जाए तो एसआईआर प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने 13,000 से ज्यादा बीएलओ की तैनाती करी है और ये प्रक्रिया जो है 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर जो है वो फॉर्म बांटे जाएंगे। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होगी और 7 अक्टूबर को जो है फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो यानी कि पूरी तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से मतगणना सूची को लेकर जो है पूरी तरीके से चुनाव आयोग तैयार हो गया है। 13,000 बीएलओ जो है वो तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर फॉर्म देंगे और उन फॉर्म को भरना भी जो है वो अनिवार्य होगा। यानी कि पूरी तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है चुनाव आयोग अब तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में बीएलओ की तैनाती कर दी गई है, अब देखना यही होगा कि जब इसकी शुरुआत होती है तो लोग किस तरीके से इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उनका भी शामिल होना, उनकी भागीदारी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भावना। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।